दोस्तों हम सबको पता है कि आने वाले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम बहुत ही ज़ोरों शोरों से आने वाला है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज़्यादा डिमांड में हमें देखने को मिलने वाले हैं अगर हम आज से लगभग 15 साल बाद की बात करें। एंड गवर्नमेंट भी, ना कि सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट बल्कि पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को, यानी कि इस पूरे के पूरे सेक्टर के रिलेटेड जो भी कंपनीज बिजनेस करती हैं एंड जो भी कस्टमर्स हैं, उन सबको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा सेगमेंट होने वाला है फ्यूचर में, एंड कंपनीज़ के लिए जो कि ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज़ हैं जो कि ये व्हीकल्स बनाती हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड अगर हम इंडिया में कार्स बनाने वाली कंपनी की बात करें जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, तो सबसे पहला नाम हमारे सामने अभी टाटा मोटर्स का आ रहा है। दोस्तों आप सबको पता है कि सुजुकी काफ़ी अच्छी कंपनी है इस सेक्टर में, बट उनकी तरफ से कोई भी न्यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड, यानी कि इस पूरे के पूरे सेक्टर के रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को अब तक नहीं मिल रही है। हालांकि उनकी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी बिकती हैं हमारे इंडिया में, बट फ़िलहाल कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड सुजुकी की तरफ से हमें नहीं सुनने को मिली अब तक। तो करंटली टाटा मोटर्स की तरफ से ही हमें सारी न्यूज़ सुनने को मिली हैं जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सामने आता है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड जो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इन कार्स की कंपनी के अंदर करी जा रही हैं, वो भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर ही होती हुई नज़र आ रही हैं। बट दोस्तों रिसेंटली हमें एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है, जिसको लेकर कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है, इसका कॉम्पिटिटर हमें आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड कंपनी जो कि कार्स बनाती है एंड इंडिया में ही बनाती है, यानी कि इंडियन कंपनी है, तो उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिली। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा एक कंपटीशन है टाटा मोटर्स के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा न्यूज़ के ऊपर डिटेल में जाने से पहले, कि टाटा मोटर्स करेंटली लॉस में हमें चलती हुई नज़र आ रही है। एंड सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि काफ़ी देर से टाटा मोटर लॉस में ही ऑपरेट कर रही है। बट ये कंपनी जिसने अभी रिसेंटली इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, ये कंपनी लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड काफ़ी बड़ी कंपनी है। एंड जैसे कि टाटा मोटर्स ने बोला था कि वो 10 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं बाय 2025, एंड यही अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिली है इस कंपनी से कि ये 16 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने वाले हैं बाय 2027। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर हम स्टॉक की बात करें, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक ने जो प्रीवियस हाई बनाए थे, अभी तक कंपनी का प्राइस उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। यानी कि हमें बहुत ही एक अनसर्टेनिटी कंपनी के प्राइस के अंदर नज़र आ रही है, कंटिन्यूस ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट जो दूसरी कंपनी जिसके द्वारा हमें एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली है आज की डेट में, जिनका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की ओर एक नज़र मारें, आप लोग देख सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो हमें एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑब्वियस ही बात है, कोविड के इफेक्ट के कारण यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिला था, बट काफ़ी अच्छी रिकवरी फिर से हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड महिंद्रा की तरफ से ही हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट रिसेंटली सुनने को मिली है। तो आइए दोस्तों हम उस चीज़ को, यानी कि उस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। इंडियन ऑटो मेजर महिंद्रा एंड महिंद्रा रिवील्ड प्लान्स टू लॉन्च 16 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2027 अक्रॉस एसयूवी एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल कैटेगरीज ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को हमें ये अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 16 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉन्च करने वाली है बाय 2027। उनमें से कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे एसयूवीज़ एंड कुछ लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। एंड दोस्तों ये डिसीजन कंपनी ने इसलिए लिया है क्योंकि कंपनी जो अपनी पोजीशन है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट में, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स को compete करने के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए compete करने के लिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक जो भी न्यूज़ हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड सुनने को मिल रही थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ टाटा मोटर्स के रिलेटेड ही सुनने को मिल रही थी। छोटी मोटी न्यूज़ बाकी कंपनीज़ के रिलेटेड भी सुनने को मिली थी, बट जो मेजर न्यूज़ थी, जो मेजर वर्क इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में किया जा रहा है, वो सिर्फ टाटा मोटर्स की तरफ से ही सुनने को मिल रहा था। उसके बाद रिसेंटली ट्यूसडे को हमें दूसरी कंपनी टाटा मोटर्स की टक्कर में यहाँ पर आती हुई नज़र आई है, जो कि है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड टाटा मोटर्स एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम आज की डेट की बात करें, तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स की तरह एग्रेसिवली काम करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, तो मेरा मानना है कि टाटा मोटर्स को काफ़ी अच्छा कंपटीशन दिया जा सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। एंड जो भी लोग
इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जिन लोगों ने अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, तो उन्होंने मेरे अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स के स्टॉक को ज़रूर बाय किया होगा। तो आप अपनी कैपिटल को उस हिसाब से डिवाइड करें, यानी कि डाइवर्सिफाई करें। सारी की सारी कैपिटल को सिर्फ टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट मत करें, बल्कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट दोस्तों बात वही अगेन यहाँ पर बोलूँगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिज़नेस को देखकर इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा इन कंपनीज़ को, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से 10-15 साल बाद वाली चीज़ की हम बात कर रहे हैं। यानी कि ये चीज़ 10-15 साल बाद होने वाली है। ये बिज़नेस जो सक्सेसफुल होने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, वो आज से 10-15 साल बाद होने वाले हैं, जब हमें रोड पर मोस्टली गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कोई भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिज़नेस को देखकर आप कर रहे हैं, तो आपको 10 से 15 साल उन कंपनीज़ को होल्ड भी करना पड़ेगा। एंड दोस्तों जैसा कि सुजुकी भी काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ बनाती है एंड उनकी बहुत ही अच्छी सेल है इंडिया में, राइट, यानी कि उनका कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है इंडिया में। तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में उनकी तरफ से भी हमें अनाउंसमेंट सुनने को मिले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड, क्योंकि टाटा मोटर्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से भी हमें अनाउंसमेंट सुननी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब सुजुकी ही वेट है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है। ऑब्वियस ही बात है वो अपने कॉम्पिटिटर से पीछे नहीं रहने वाले, तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। तो हो सकता है फ्यूचर में इस कंपनी की तरफ से भी हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अनाउंसमेंट सुनने को मिले। तो इसलिए आप सारा पैसा टाटा मोटर्स में मत लगाएं, आप सभी कंपनीज़ में डाइवर्सिफाई करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आपको अगेन वही बात बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर के रिलेटेड अपडेट के ऊपर, जो कि महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए जाननी बहुत ही ज़रूरी थी। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना एंड ऐसे ही मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।